नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनली और एक आईपीओ आ चुके हैं और आज इसके बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि कंपनी का आईपीओ बहुत ज़बरदस्त नहीं होने वाला है। क्योंकि ये डेटा मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इस तरीके से बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि एक एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, एक आईटी सीरीज़ का कंपनी है। तो क्या इस कंपनी उतना ग्रोथ कर पाएँगे? जिस तरीके से सारे आईटी के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है, क्या उस टाइम में भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएँगे? तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी के बिज़नेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक मतलब टेक कंपनी है। कंपनी ऐप्स वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। तो कंपनीज़ के जो कस्टमर बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप देख सकते हैं टाटा है, मतलब श्रीराम फाइनेंस है, एचडीएफसी है, साथ ही साथ आईसीआईसी भी है। इस तरीके से बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी इसके हाथ में है। तो देखिए कंपनीज़ की कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट एक-एक करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ध्यान से देखना। तो जितने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उस पॉइंट्स को एक-एक करके देखना। देखिए कंपनी जो है, वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है और सबसे जो इम्पोर्टेंस है, कंपनी की जो मतलब बिज़नेस है, आप देखेंगे प्लेटफ़ॉर्म दैट कंटेंट, कस्टमर्स, इंश्योरेंस एडवाइज़री। तो डिजिटल मतलब जो पैटर्न्स है, साथ ही साथ सॉरी डिजिटल जो पार्टनर्स है, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो इसके साथ जुड़कर काम करते हैं। तो बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कस्टमर के इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजरी डिटेल्स वो कंपनी यहाँ पे शेयर करते हैं। तो इस कंपनी के जो मेनली बिजनेस है वो इस बिजनेस में कंपनी आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। तो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन जहाँ पे पीओएसपी इस मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के टोटल मतलब इंश्योर जो मतलब पार्टनर्स है वो कितना है 45। और मज़ेदार बात ये है कि इस कंपनी के सबसे बड़ी बात जो है सबसे बड़ी बात वो क्या है, कंपनीज की जो ओवरऑल आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मतलब प्रीमियम जो है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बनता है। तो कंपनी के देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं कहूँगा, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स में आप आके देता हूँ जहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स आपके साथ शेयर किया गया है। देखिए कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ तो 2023 में 900 करोड़ था, वो धीरे-धीरे कम होते-होते 2024 में हो गया 600 करोड़, 2025 में और भी कम हो गया 578 करोड़। तो सोचिए जिस कंपनी का एसेट कम हो रहा था उसमें ग्रोथ भी कम होगा। जैसे देखिए कंपनी का टोटल इनकम 460 करोड़ 2023 में था, 119 करोड़ 2024 में बना, 690 करोड़ 2025 में बना। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का सेल्स तो अच्छा बने, मगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। एक बार 460, बीच में 119 और फिर से ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास। मगर कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नेगेटिव है। जैसे देखिए 228 करोड़ नेगेटिव में था, लॉसेस में था, 190 करोड़ के ऊपर नेगेटिव में था 2024 में, 2025 में 194 करोड़ के आसपास लॉसेस दिखा। मतलब कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कमेंट्स करके क्या लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम करना ठीक रहेगा? उसके बाद देखिए कंपनी का जो बोरिंग्स है 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, ये पॉजिटिव बात है। मगर नेटवर्क भी धीरे-धीरे करके कम होता चला गया। क्योंकि रिज़र्व भी कम है, कंपनी का प्रॉफिट कम है, तो नेटवर्क भी डाउन हो गया। यही कुछ कारण के बेसिस में मुझे कंपनी उतना ज़्यादा खास नहीं लगा। सिर्फ यही नहीं है, और भी कुछ कारण है। जैसे देखिए कंपनी बता रहा है कि कंपनी को टोटल 429 करोड़ मार्केट से उठाना है। तो उनमें से कंपनी खर्चा करेगा, कंपनी एक्सपेंडिचर करेंगे क्लाउड खरीदारी करने के लिए, सर्वर खरीदारी करने के लिए, टेक्नोलॉजीज को और भी बड़ा करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इस तरीके से पर्पस में कंपनी खर्चा करेगा। मगर मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट जो मुझे देखने को मिला, कंपनी का आरओई आरओसी कोई डेटा नहीं है, डेप्थ भी कुछ डेटा, डेप्थ चलो जीरो है। कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू 2.77 है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है नेगेटिव, पी रेशियो कितना है नेगेटिव। इसी फील्ड में और एक कंपनी है जिसका नाम है पीवी फिनटेक, उसका अर्निंग पर शेयर 7.77 है और मतलब टटलमेंट के 7 है। तो सोचिए कंपनी में कितना डिफरेंस है। मुझे इसीलिए कंपनी को नेगेटिव लगा क्योंकि जिस कंपनी का अर्निंग पर से नेगेटिव है, जिसका पी रेशियो भी नेगेटिव है, तो उस कंपनी में खास ग्रोथ होने का चांसेस बहुत कम है। और एक डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ कंपनीज के जो आईपीओ जो आ रहा है वो कब आ रहा है। देखिए 19 तारीख से लेकर 23 तारीख कंपनी का आईपीओ डेट रहेगा। 144 से लेकर 152 का प्राइस बन रहेगा। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के जो आईपीओ आएगा वो 883 करोड़ का टोटल साइज है। उनमें से फ्रेश इशू रहेगा 661 करोड़, ऑफर फॉर सेल रहेगा 222 करोड़। मतलब कंपनी 661 करोड़ का बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और 222 करोड़
प्रोमोटर के जेब में जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी के आईपीओ का जो डेट है वो 19 तारीख स्टार्ट होगा और 23 तारीख खत्म हो जाएगा और 29 तारीख लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे उतना खास नहीं लगा। तो 16 तारीख इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम था 3.95 और आज देखिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 1.32। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत खराब है, शायद इसीलिए मैं इस कंपनी से दूर रहूंगा। और बाकी डिटेल्स भी मुझे उतना खास नहीं लगा। तो आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।